नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ज़िले की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये 51 से शुरू ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे स्टार्टिंग है 151 से। ठीक है, क्योंकि 50 प्रश्न का पहले मैंने टेस्ट लगा दिया है, फिर मैंने 50 प्रश्नों को लगाया था और अब ये 101वां क्वेश्चन आई थिंक, और फिर से ये 51 से सीरीज शुरू हो रही है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहला आ रहा है, गुरड़ जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? कौन सा? गुरड़ जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर, पिथौरागढ़। आपने आंसर को अपने मन में सोचना है और उसके बाद जस्ट मैं आंसर तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा दोस्तों। तो उसका राइट आंसर है पिथौरागढ़। तो गुरड़ गुरड़ जलप्रपात किस जिले में है? पिथौरागढ़ जिले में है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? चीनी गुफा, पिंखू उडियार, कोटेश्वर गुफा, शैलेश्वर गुफा, धर्म जाली व कपिलेश्वर गुफा। दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? कोटेश्वर गुफा। कौन सी दोस्तों? कोटेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में नहीं है, जबकि चीनी, पिंखू उडियार, शैलेश्वर, धर्म जाली और कपिलेश्वर गुफा, ये जो चारों गुफा हैं ये पिथौरागढ़ के अंतर्गत शामिल या पिथौरागढ़ में आती हैं। बागेश्वर जनपद का क्षेत्रफल कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर, 2246 वर्ग किलोमीटर, 1984 वर्ग किलोमीटर, 2542 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, किसका पूछ रहा है? बागेश्वर का ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बागेश्वर का? 2246 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2246 वर्ग किलोमीटर है। 54वां प्रश्न आ रहा है, 14 जनवरी 1921 में उत्तरायणी मेले के अवसर पर किसके सहयोग से 4000 प्रदर्शनकारियों ने कुली बेगार रजिस्टर सरयू नदी में, कौन सी नदी में? सरयू नदी में बहा दिए थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, तारा दत्त गैरोला, बद्री दत्त पांडे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है? बद्री दत्त पांडे के साथ जो 4000 प्रदर्शनकारियों ने कुली बेगार रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए थे। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 55वां प्रश्न है, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का नाम पंत जी के नाम पर किया गया 1985 में, 1970 में, 1972, 1955। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। कब किया था? 1972 में। तो जो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर वाला है, इसकी स्थापना बताएंगे आप मुझे? स्थापना, क्योंकि जब स्थापना और नाम परिवर्तन हुआ था तब यूपी के अंतर्गत ही शामिल था, तो उसकी स्थापना वर्ष मुझे आप बताएंगे। राज्य का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला? चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात पिथौरागढ़ में नहीं है? छाता जलप्रपात, गराऊ जलप्रपात, भालूगाड़ जलप्रपात, भेलछड़ा झड़प जलप्रपात, किमसेन जलप्रपात। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेलछड़ा झड़प जलप्रपात जो है आपका पिथौरागढ़ में नहीं है। छाता पिथौरागढ़ में है, गराऊ पिथौरागढ़ में है, भालू पिथौरागढ़ में है, किमसेन जलप्रपात भी पिथौरागढ़ में है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई। तो दोस्तों, ये प्रश्न आ गया है 17 नवंबर 1970, 17 नवंबर 1955, 17 नवंबर 1960 और 17 नवंबर 1985। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 17 नवंबर 1960 में हुई थी। तराई जिले का गठन किस वर्ष किया गया? 1880, 1848, 1938, 1843, 1842।
दोस्तों तराई जिले का गठन किस वर्ष किया गया? तो तराई जिले का गठन किया गया 1842 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, वर्तमान डीडी हाट किस जिले में बसा हुआ है? रामगंगा क्षेत्र, कैलाश क्षेत्र, सिरा क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र। कौन सा दोस्तों? डीडी हाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिरा क्षेत्र में बसा है। ठीक है। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 2 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1995, 1 सितंबर 1995, 1 सितंबर 1994। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बनते हैं। विरथी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़। कौन सा दोस्तों? विरथी जलप्रपात। तो राइट आंसर है क्या इसका? पिथौरागढ़ में। कौसानी का पुराना नाम क्या है? दानपुर, तीर्थराज, बलना और कौशिक। तो कौसानी का पुराना नाम क्या था? बलना, बोलना, कौशानी, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में कौन सा ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित नहीं है? सुखराम ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, सुंदर ढूंगी ग्लेशियर, मैकतौली ग्लेशियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? सियार ग्लेशियर जो है आपका बागेश्वर में नहीं है। मैकतौली बागेश्वर में है, सुंदर ढूंगी बागेश्वर में है, सुखराम भी बागेश्वर में स्थित है दोस्तों। गोविसाण किसका पुराना नाम है? अल्मोड़ा, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर। तो दोस्तों गोविसाण जो है आपका काशीपुर का पुराना नाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैती मेला किस मंदिर में लगता है? मोटेश्वर महादेव, अटरिया मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर। तो दोस्तों ये उधम सिंह नगर में लगता है, काशीपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाला सुंदरी मंदिर। काफ़ी फेमस मेला है। मृंग तुंग पर्वत किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़। मृंग तुंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर मन हो तो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप करोगे नहीं इतना तो मुझे भी पता है। पांडु स्थल पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर। कौन सा स्थल दोस्तों हो? देंगे पांडु स्थल पर्यटक, गढ़वाल क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं, कुमाऊं क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर पांडु स्थल पर्यटक स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 69वां प्रश्न। गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? सितारगंज, गदरपुर, रुद्रपुर और काशीपुर। तो जो गन्ना विकास संस्थान है वो आपका काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा है, उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा और बाजपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रपुर क्या मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर नगर पालिका का गठन किस वर्ष किया गया? 1961 में, 1968 में, 1978 में, 1975 में। किसका? बागेश्वर नगर पालिका का। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1968 में। अग्नि तीर्थ किस जनपद का पौराणिक नाम है? ऋषिकेश, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर। अग्नि तीर्थ। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बागेश्वर का अग्नि तीर्थ नाम है। कैसा नाम? पौराणिक नाम।
अगला प्रश्न आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ राज्य का कौन सा जनपद है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ राज्य का कौन सा जनपद है? छठा, चौथा, तीसरा, पांचवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर को किस वर्ष नगर निगम बनाया गया? 2017, 2013, 2011, 2012। ठीक है, नगर पालिका था पहले काशीपुर, उसको नगर निगम बना दिया गया कब? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में नगर निगम बना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? क्या दोस्तों? नहीं है। रहाली व खलिया बुग्याल, पुठारा बुग्याल, काला मुनी और राता पानी बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, जिसकी बात कर रहा है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुठारा बुग्याल आपका पिथौरागढ़ में नहीं है। रहाली व खलिया बुग्याल पिथौरागढ़ में है। काला मुनी और राता पानी बुग्याल पिथौरागढ़ में है। लड़ी पांगती बुग्याल पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा जनपद कटोरे नुमा आकृति का है? चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़। कैसी आकृति है दोस्तों जिले की? कटोरा नुमा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ जो है वो कैसा है? कटोरा नुमा आकृति वाला जिला है दोस्तों। उत्तरायणी मेला बागेश्वर के किस नदी के तट पर लगता है? पनार नदी, सरयू नदी, रामगंगा, कोसी नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है। आगे बढ़ते हैं। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? धारचूला, बाजपुर, कौशानी, मुंशारी। कौन सा दोस्तों? नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशारी में। सेवेंटी नाइन का देखते हैं। 2011 में देश का 11वां IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ गई? काशीपुर, देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार। तो दोस्तों काशीपुर में। और कब की गई थी? 2011 में की गई थी। और ये देश का कौन सा था? 13वां था। इस चीज़ में विशेष ध्यान देना। कस्तूरी मृग फार्म चौखड़ी डांडा किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। कौन क्या बोल रहा है दोस्तों? कस्तूरी मृग फार्म चौखंडी डांडा आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। ठीक है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य भी आपने सुना होगा, 1986 वाला। ठीक है, जिसका संबंध किससे था? कस्तूरी मृग से था। और कस्तूरी मृगों की सर्वाधिक संख्या भी अस्कोट में ही है। निम्नलिखित में से किस मेले में प्राचीन समय में घोड़ों का क्रय विक्रय होता था? मानेश्वर मेला, रामडोला मेला, चैती मेला और अटरिया मेला। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? चैती मेला में। देखो कितना नया प्रश्न बन गया भाई। प्राचीन समय में घोड़ों का क्रय विक्रय होता था चैती मेला में। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा ट्रेल पास, बाराहोती, लासपा और लातू धुरा। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में तो कौन सा दर्रा है ये? ट्रेल पास दर्रा। इनके बीच में कौन सा दर्रा है? ट्रेल पास दर्रा। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी चंद्र 83 प्रश्न। लक्ष्मी चंद्र ने बागेश्वर में स्थित बागनाथ के मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया था? तो दोस्तों अपने में तो यही प्रश्न है कि लक्ष्मी चंद्र ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण किया है। लक्ष्मी जब उसका लक्ष्मी थी तभी उसने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर बनाया था। लक्ष्मी होने के बाद ही तो मंदिर बनेगा, पैसे तो लगेंगे ही। 1604, 1602, 1603, 1601। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1602 में लक्ष्मी चंद्र ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर बनाया था।
अगला प्रश्न आ रहा है 84, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उधम सिंह नगर में स्थित नहीं है? उधम सिंह नगर में स्थित नहीं है बोल रहा है। हरिपुरा झील, गिरी ताल, खेड़ा झील और लामा ताल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लामा ताल। लामा ताल आपका उधम सिंह नगर में स्थित नहीं है। तो गिरी ताल है, हरिपुरा है, खेड़ा झील है। कफनी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कफनी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में है। उज्जैन का किला कहाँ स्थित है? काशीपुर, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर। दोस्तों उज्जैन का किला जो है वो काशीपुर में स्थित है, उज्जैन का किला। अगला प्रश्न आ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, कौसानी, चमोली, रानीखेत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौसानी में। आगे बढ़ते हैं, राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा? उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वर में नगरीय आबादी सबसे कम। बैजनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखो एक चीज मैं तुमको बता दूं, लक्ष्मीचंद बागेश्वर में स्थित बागनाथ, ये बागनाथ की है बात, 1602 में, ना कि बैजनाथ। बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? बागेश्वर। देखो बैजनाथ मंदिर भी बागेश्वर और बागनाथ भी बागेश्वर। अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982, 1987, 1988, 1986। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 1986 में हुई है, ये पिथौरागढ़ में है और सर्वाधिक कस्तूरी मृग यहीं पाए जाते हैं। और याद रखेंगे कस्तूरी मृग का प्रिय आहार जो है ना वो है केदार पाती। क्या है दोस्तों? केदार पाती है। साथ ही साथ में एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग, जो कि आपका कस्तूरी मृग से ही संबंधित है दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले किसका नाम आ रहा है, तो अगर मुझे दिख जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कस्तूरी मृग का जो कुल है वो अंगुलोटा कुल है और जो परिवार है वो मोशीडे परिवार है, ठीक है। कस्तूरी मृग का परिवार कौन सा है? मोशीडे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोशीडे, मोशीडे परिवार है। और हम कुल की बात करते हैं तो ये कुल है अंगुलोटा कुल, ठीक है दोस्तों। साथ में फिर आहार केदार पाती है इसका, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं हम। हाट काली मंदिर किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल। तो दोस्तों ये हाट काली मंदिर तो मैं जानता हूँ कि आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़। आगे बढ़ते हैं, छिपला कोट बुग्याल किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। कौन सा दोस्तों? छिपला कोट बुग्याल। इसका राइट आंसर क्या होगा? पिथौरागढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, बागेश्वर जिले में, याद रखना ये जो जिला सीरीज चल रही है पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और बागेश्वर, इसमें इन 3 जिलों के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ मैं सारे जिलों को कवर करके चलूँगा। बागेश्वर में मिलने वाली है सरयू और गोमती नदी को मानस खंड में क्या कहा गया है? तो दोस्तों सबसे पहले तो समझ लो, बागेश्वर में मिलने वाली सरयू और गोमती, सरयू आती है और गोमती आती है, कहाँ मिलती है? बागेश्वर में। सबसे पहले तो ये समझ लो। और मानस खंड में क्या कहा गया? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंगा सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और यमुना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा और यमुना। सरयू नदी और गोमती नदी को मानस खंड में क्या कहा गया है? यमुना, गंगा और यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? छिपलाकोट बुग्याल, बनिक बुग्याल, रुई बुग्याल और मानेक बुग्याल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? मानेक बुग्याल जो है आपका पिथौरागढ़ में नहीं है। बनिक विज्ञान है,
छिपला कोट भी है पिथौरागढ़ में, छिपला कोट। रुई बुग्याल, रुई रुई बुग्याल, रुई से बनेंगे कपड़े और कपड़े से बनेगा कोट, और इसी को बोलेंगे विज्ञान। एक प्रकार से इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। आप अपने अपने तरीके होते हैं याद करने के कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से करते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को किसी के माध्यम से याद करते हैं, कहानी बनाने के बाद याद करते हैं, तो वो हमें लंबे समय तक रहता है। जैसे रुई, रुई से बनेंगे कपड़े और कपड़े से बनेगा कोट, और ये प्रोसेस क्या होगी, एक वैज्ञानिक प्रोसेस हो गई। सब क्या है, पिथौरागढ़ में। उत्तर का वाराणसी किस स्थान को कहा जाता है? विश्वनाथ मंदिर, बागेश्वर, भिंडाडेश्वर मंदिर, हरिद्वार मंदिर, हरिद्वार। उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बागेश्वर को कहा जाता है उत्तर का वाराणसी। सास बहू खेत नामक पर्यटक स्थल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। कौन सा दोस्तों? सास बहू खेत। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वर में। उत्तर का वाराणसी जिसे हम कहते हैं। उधम सिंह नगर विधानसभा की कौन सी सीट जाति अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बाजपुर, खटीमा, नानकमत्ता और जासपुर। क्या बोल रहा है? ये ध्यान देना, नानकमत्ता देख के नानकमत्ता में मत लुढ़कना। अनुसूचित जाति की बात कर रहा, ना कि जनजाति की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाजपुर। अगर वो आपसे पूछता अनुसूचित जनजाति की, तब आप उसे नानकमत्ता लगा देते, लेकिन अनुसूचित जाति की बोला तो बाजपुर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? व्यास घाटी, कोरोमंडल घाट, दारमा घाट, चौंदस घाट और जोहार घाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यास घाटी। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो व्यास घाट को यहाँ पे देखो सबसे, अरे एक मिनट, राइट आंसर क्या है इसका? बी था ना, तो मैंने ओ में लगा दिया। कोरोमंडल घाट। दोस्तों कौन सा घाट नहीं है यहाँ पे? कोरोमंडल घाट नहीं है। तो एक चीज़ समझ के चलना, पिथौरागढ़ जनपद में व्यास घाटी है, दारमा घाटी है, चौंदस घाटी है और जोहार घाटी है। जोहार घाटी, चौंदस घाटी, दारमा घाटी, व्यास घाटी सभी पिथौरागढ़ में स्थित है। उधम सिंह नगर जनपद का गठन कब किया गया? 30 सितंबर 1997, 30 सितंबर 1988, 30 सितंबर 1960, 30 सितंबर 1995। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 1995। उधम सिंह नगर जनपद का क्या हुआ है? गठन हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है, 100वां प्रश्न। महात्मा गांधी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? चोपता बुग्याल, जम्मू कश्मीर, दारमा बुग्याल, कोसानी। तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे और चाहते हो कि आपको इसी तरीके के प्रश्न आपको और मिले और पूरी जिला सीरीज हम कंप्लीट कर लें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और एक लाइक कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। क्योंकि अब मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं बोलूँगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगे करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। उम्मीद करूँगा जो इस बार इतनी सारी भर्तियाँ आई हैं, आप अपना सिलेक्शन लो और अपना सपना पूरा करो। अब वो समय गया कि यारी दोस्ती घूमना फिरना देखा जाए दोस्तों, तो आप लग कर मेहनत करो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ये मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक है? तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।